नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। प्रस्तुत एकांकी जिसका नाम है यह भी एक परीक्षा, जिसके लेखक है सुरेंद्र अंचल। प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी है। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। जीवन में परीक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियां है उनका सही ढंग से उपयोग करना सही सच्ची परीक्षा है। परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है, यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस एकांकी में हम देखते हैं कि प्रथम दृश्य है, पर्दा उठता है बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। एक बालक कहता है, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, बूट पॉलिश। एक राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। राहगीर रास्ते चलते आदमी ने कहा, नहीं रे, परे हट। बालक ने कहा, बूट पकड़ कर, आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। राहगीर ने कहा, अरे हट, चौंक की तरह चिपक जाता है एक जंतु। भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर यानी कि होकर अखबारों का बंडल लिए आता है। हाकर ने कहा, अखबार हिलाते हुए, आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्रों की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, आज की ताजा खबर। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली है। चाय वाला कहता है, चाय गरम, चाय गरम, चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है, बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। चाय वाला कहता है, अंधा है क्या, देख कर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। बालक ने कहा, चल चल फुट यहाँ से, पैंट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंध भिखारी बैसाखी के सहारे आता है, कटोरे में कुछ पकौड़िया, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि है। भिखारी ने कहा, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें भूख खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक बालक ने कहा, हाथ में किताबें, परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है, यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 18 कम है, तू देगा। चला जाता है। भिखारी ने कहा, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है, बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। भिखारी ने कहा चीख कर, हाय रे, मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ रे। साइकिल वाला कपड़े झाड़ कर साइकिल उठाता है। अंधा है क्या, सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा। परीक्षा का पहला दिन है, साइकिल पर वह भी चला जाता है। भिखारी कहता है, पढ़ा पढ़ा ही, हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मनुष्य मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता है। विद्यार्थी ने कहा, अरे
क्या हो गया बूढ़े बाबा? टांग देकर, अरे चोट ज्यादा लगी है। कटोरे में पैसे, रोटी आदि डालकर देता है। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये हैं। भिखारी ने कहा, कटोरा लेकर कहराता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे? मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। विद्यार्थी कहता है, लकड़ी थमा कर लो, यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला दिन है। किंतु खैर बुढ़े से, बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं? अंतर आत्मा में आवाज गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। विद्यार्थी कहता है बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। अब दूसरा दृश्य है, तो प्रधान अध्यापक कक्ष। प्रधान अध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधान अध्यापक जी कुछ लिखते हुए, एक अध्यापक का आना। अध्यापक, सर, परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। प्रधान अध्यापक, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो, मेरे पास फोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फोन उठाते हैं, हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधान अध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक? है, घर से निकले घंटा भर हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हुई 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से। फोन रखकर उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट वैक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना, कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हाँफते हुए आना। देवेंद्र ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? प्रधान आचार्य, अरे देवेंद्र, इतने लेट कहाँ थे अब तक? देवेंद्र ने कहा घबराया हुआ स्वर, अस्पताल सर। अध्यापक प्रधान अध्यापक ने कहा कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा कहाँ वहाँ हो रही थी? और ये पैंट पर खून के धब्बे, कहीं गिर पड़े थे क्या? देवेंद्र ने कहा कि जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी, उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा कहरा रहा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। प्रधान अध्यापक ने कहा, शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है, प्रधान अध्यापक फोन उठाते हैं। प्रधान अध्यापक कहते हैं फोन पर, हेलो सेन साहब, हाँ देवेंद्र आ गया। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप, बधाई। ऐसा कहकर फोन रख देते हैं और पाठ यहाँ